नमस्कार, मैं अमित आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो है सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पस है। मैं किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि हर घर के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर होना चाहिए। मेरा मोटो बस यही है कि घर घर ट्रेडर, हर घर ट्रेडर, वो भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये सेशन है, इस वीडियो के अंदर जो हम सीखेंगे, एक नई कैंडलस्टिक के बारे में सीखेंगे जिसके बारे में हम लोग ने पहले अभी तक नहीं सीखा। और उस कैंडलस्टिक का नाम है हमारा शूटिंग स्टार। जी हाँ, शूटिंग स्टार के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं, शूटिंग स्टार हमें कहाँ देखने को मिलता है। शूटिंग स्टार जो हमें देखने को मिलेगा वो हमेशा हमें रेसिस्टेंस लेवल पे देखने को मिलेगा, यानी कि सप्लाई जोन पे हमें देखने को मिलेगा, जहां से हमारा बियर मार्केट शुरू होता है। जब ये शूटिंग स्टार एक अच्छा बुल रन देखने के बाद, सबसे पहले हमें बुल रन देखने को मिलेगा। बुल रन के बाद अगर हमें कहीं शूटिंग स्टार देखने को मिलता है तो हमारा को यही करना चाहिए कि जो हम लोग सीख रहे हैं, जो हम लोग सीख चुके हैं, जैसे हमें शूटिंग स्टार देखने को मिला, अब सबसे पहले तो हमें अपनी थोड़ी पोजीशंस अपनी वहां पर क्लियर कर लेनी चाहिए जो हमें स्टडी करके सीखा है। फिर उसके बाद कोई हमें और कंफर्मेशन मिले तब बाकी की पोजीशन से भी हमें एग्जिट ले लेना चाहिए। दोस्तों, ये जो शूटिंग स्टार देखने को मिला, सबसे पहले आप ये देखिए शूटिंग स्टार दिखता कैसे है। इसके अंदर हमें एक लॉन्ग विक दिखाई देगी अप साइड में, और नीचे की हमें एक बॉडी दिखाई देगी छोटी सी। मतलब इसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार की तरह। इसकी आप डेफिनेशन स्टडी कर सकते हैं कि शूटिंग स्टार का मतलब क्या होता है। यहाँ से हमारा एक बियरिश रिवर्सल ट्रेंड शुरू हो जाता है, यहाँ से हमारा एक बियरिश ट्रेंड शुरू होता है, डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अब ये शूटिंग स्टार बना किस पे है? ये शूटिंग स्टार जो हमें देखने को मिला है, ये हमें देखने को मिला है एमसीएक्स के चार्ट पर। अगर आप एमसीएक्स के चार्ट गौर से देखेंगे और एमसीएक्स के चार्ट पर और उसको बहुत ही अच्छे से शूटिंग स्टार को, पहले तो आप शूटिंग स्टार की डेफिनेशन पढ़िएगा, उसमें ही आपको उसकी सारी चीजें दिखाई दी जाएंगी कि शूटिंग स्टार का असली मतलब क्या होता है और वो दिखता कैसे, वो आपको मैं दिखा चुका हूं। अब M6 का चार्ट आप वीकली टाइम फ्रेम का आप खोलेंगे जैसे ही, तो आपको M6 के चार्ट पे 16 मार्च 2026 वाली अगर आप कैंडल देखेंगे, वो एक रेड कलर की कैंडल दिखाई देगी और सप्लाई जोन से बिल्कुल एक लॉन्ग विक ऊपर के लिए और नीचे एक छोटी सी बॉडी है, उसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार। वही कैंडल आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले आप जो इस पे अपना बॉर्डर लाइन मार्क करेंगे रेसिस्टेंस लेवल पे, वो आप मार्क करेंगे 2700 के लेवल पे। जैसे ही आप 2700 के लेवल पे आप एक इसमें बॉर्डर लाइन मार्क करेंगे और दूसरी बॉर्डर लाइन आपको मार्क करके रखनी है 1828 पे। ये दो बॉर्डर लाइन आप जैसी मार्क करेंगे आपको इसके अंदर की पूरी पोजीशन क्लियर हो जाएगी एमसीएक्स के अंदर की। तो एमसीएक्स के अंदर की जब आप रेसिस्टेंस की बॉर्डर लाइन मार्क करेंगे तब आपको एक कैंडल और देखनी होगी, वो देखेंगे आप 27 जनवरी 2026 की कैंडल। जी हाँ, जैसे ही आप इन दोनों कैंडलों पर नजर डालेंगे तो देखेंगे आपकी 2700 के लेवल से हमें बराबर वहां से सेलिंग देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ तो दो बार हिट किया है हमारा स्टॉक और दोनों बार हमें यहाँ से सप्लाई जोन यानी कि हमारा यहाँ से बिकवाली देखने को मिली है। वहां से हमारे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तुरंत ही और वहां से हमें शॉर्ट पोजिशन बच जाती है। इसके अंदर हमारे को सेलिंग दिखाई दे रही है बराबर। तो अब जो सेलिंग दिखाई दी है ये डबल टॉप भी माना जा सकता है क्योंकि इनने दो बार हिट किया यहाँ पे। अगर आप यही चार्ट, तो दोनों बॉर्डर लाइन मार्क करके रखिएगा। जैसे ही आप बॉर्डर लाइन मार्क करेंगे आपको दिखाई देगा। और शूटिंग स्टार जो मैं आपको सिखा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा शूटिंग स्टार को। शूटिंग स्टार का मतलब क्या हुआ, वो डेफिनेशन आपने पढ़ ली है इसकी, देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, और दिखता कैसे वो भी आप दे सकते हैं। अब हमें इसका बियरिश, मैंने आपको जो बॉर्डर लाइन बताई है, जो दूसरी बॉर्डर लाइन, वो आप 1850 पे मार्क करिएगा और साथ साथ इसके अंदर एक 50 डेज का मूविंग एवरेज आप इस पे प्लॉट कर लीजिएगा। जैसे ही आप 50 डेज का मूविंग एवरेज आप प्लॉट करेंगे, पूरी पोजीशन और भी ज्यादा आपको इसकी क्लियर हो जाएगी। अब एमसीएक्स के अंदर हमें देखते हैं कहां तक बियरिश ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है इसके अंदर। लेकिन जो शूटिंग स्टार हमें बना है इसने हमें साफ साफ बता दिया है कि यहाँ से हमारा बियरिश ट्रेंड शुरू हो चुका है। इसके अंदर अब बियरिश ट्रेंड कहां तक देखने को मिलेगा, क्योंकि शूटिंग स्टार का मतलब ये है कभी भी वो हमें किसी रेसिस्टेंस पे दिखाई दे, एकदम टॉप लेवल पे दिखाई दे, तो हमें समझना चाहिए अपने स्टडी के हिसाब से यहाँ से हमें इसके अंदर बियरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है आगे आने वाले टाइम में।
दोस्तों कोई भी कैंडलस्टिक जब बनती है, अपीयर होती है, तो उसको यूं ही नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर बहुत मंथन करना चाहिए, बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए उसके बारे में कि आखिर ये कैंडल यहाँ पर क्यों बनी है, और सबसे मेन पार्ट जहां उस कैंडल का बनना होता है वो कैंडल वहीं बनी है। जैसे कि ये शूटिंग स्टार इस रेसिस्टेंस लेवल पे ही बनना था, तो ये रेसिस्टेंस लेवल पे ही बना। अगर ये शूटिंग स्टार हमें सपोर्ट लेवल पे दिखाई देता तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, हम इसको इग्नोर कर देते। तब हम इसको दूसरी कैंडल के फॉर्म में देखते, इन्वर्टेड हैमर के फॉर्म में। तो अभी हम इन्वर्टेड हैमर की बात ही नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर हम शूटिंग स्टार की बात कर रहे हैं। तो आप लोग शूटिंग स्टार के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा। अब मैं आपको इसको वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग ने ये स्टडी किया शूटिंग स्टार। अब मैं आपको इसकी इसी एमसीएक्स के चार्ट को आप जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आप साफ साफ इसके अंदर देखेंगे डबल टॉप बनता हुआ साफ साफ क्लियर दिखाई देगा आपको। जैसे आप 2700 पे अपना इसमें मार्क करेंगे तो दो टॉप आपको इसमें नजर आएंगे। जैसे आप दो टॉप देखेंगे तो आपको इसमें एक एम पैटर्न की भी फॉर्मेशन दिखाई देगी एमसीएक्स के अंदर। अब मैंने आपसे कहा कि आप 50 डेज का मूविंग एवरेज जरूर प्लॉट कर लीजिएगा, क्योंकि 50 डेज का मूविंग एवरेज प्लॉट करना मैं आपको बता चुका हूं। आप कुछ नहीं करना, अगर आप कोई भी अपना यूज करते हैं जो प्लेटफॉर्म आप चार्ट देखने के लिए, उस प्लेटफॉर्म पे जाइएगा, उसके इंडिकेटर उस डिपार्टमेंट में इंडिकेटर में जाके आप वहाँ पे एसएमए लिखेंगे। तो जैसे आप एसएमए लिखेंगे वो आपका ओपन हो जाएगा, और आप एसएमए की सेटिंग में जाके आप वहाँ पे 50 लिख दीजिएगा, जस्ट सिंपल। तो आपका 50 डेज का मूविंग एवरेज प्लॉट हो जाएगा। अब जैसे ही आप 50 डेज का मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे तो दो चीज आपको इसके अंदर दिखाई देंगी। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको 50 डेज का मूविंग एवरेज 1800 के लेवल पे दिखाई देगा, यानी कि वहां तक की हमारी सपोर्ट मानी जा सकती है। और दूसरा, अगर हम इसे डेली में टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे चार्ट को, तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है वो 2440 के आसपास दिखाई देगा, यानी कि जो हमारा स्टॉक है वो 50 डेज मूविंग एवरेज के अब नीचे आ चुका है। अब हमें ये देखना है कि ये स्टॉक हमारा कहां तक गिरेगा, कितना बियरिश होगा, इसके अंदर हमें ये चीज देखनी है। अब ये चीज देखने के लिए आप लोगों को मुझे एक होमवर्क में मैं देता हूं, आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि जो कैंडलस्टिक के बारे में मैंने आज आपको सिखाया है, शूटिंग स्टार के बारे में, अगर इसको सीखने में, आपको इसको समझने में कोई भी कमी दिखाई दी हो, आप मुझे बताइए, मैं दोबारा आपको इसके अंदर सिखाऊंगा। देखिए, मैं आपको भी एक चीज के बारे में और बता दूं। अभी थोड़े लास्ट वीक हमें बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चार्ट पे हमें एक एनगल्फिंग पैटर्न दिखाई दिया था, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। हमें स्टॉक ने निकलने का मौका भी दिया था। अगर हम, जो लोग बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को देख के समझ गए होंगे कि ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गया, अब यहाँ से हमारा बियरिश ट्रेंड शुरू हो गया है बीईएल का, जो लोग समझदारी से वहां पर निकल गए होंगे वो वेल एंड गुड है। और जो लोग उसको लेके बैठे होंगे अभी तक, अब उसके अंदर हमारा बियरिश ट्रेंड शुरू हो गया, वो बियरिश ट्रेंड हमें कहां तक देखने को मिलता है, उस वीडियो के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपने सिखाऊंगा कि बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखता कैसे है, उसे क्या कहा जाता है, वो कहाँ पे बनता है, तो हमें कैसा उसके अंदर हमें एक्टिव होना चाहिए। देखिए, इंडिकेटर हम कोई सा भी यूज कर ले, लेकिन जो प्राइस एक्शन की बात होती है वो बात ही एक अलग है। इंडिकेटर लगाए जाते हैं, लेकिन इंडिकेटर आपको, जब तक आप इंडिकेटर तक लगाने के बाद उसको चार्ट को समझेंगे, प्राइस एक्शन तो उसका काम कर देगा, वो तो अपना फॉल डाउन शुरू कर देगा ना, तब तक तो आप लोग उसमें से निकलना भारी पड़ जाएगा आप लोगों को उसके अंदर से। तो प्राइस एक्शन को सीखना जरूरी है, कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखना जरूरी है। अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख गए तो हम उसके अंदर कहीं भी पेयर होती है, हमें कहीं भी दिखाई देती है, तो एटलीस्ट सारी पोजीशन हम अपनी क्लियर ना करें तो थोड़ी पोजीशन तो हम अपनी क्लियर कर सकते हैं। तो इन सब बातों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए हम लोगों को अपनी ट्रेड लेते टाइम। तो एमसीएक्स के अंदर जो आज हम लोगों ने सीखा शूटिंग स्टार के बारे में, इसको बहुत ही अच्छे से मंथन किएगा, बहुत ही अच्छे से सीखिएगा। और जहां जहां आपको शूटिंग स्टार दिखाई दे, एक एमसीएक्स का चार्ट नहीं, और भी कोई चार्ट ढूंढिएगा, आपको शूटिंग स्टार किसी और टाइम फ्रेम पे दिखाई दे, उसके बारे में आप पढ़िएगा कि जब ये शूटिंग स्टार बन रहा है तो हमें क्या इसके अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, कितना बियरिश ट्रेंड हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। ये हमारा शूटिंग स्टार एक रिवर्सल पैटर्न का काम करता है, बियरिश रिवर्सल पैटर्न कहलाता है हमारा। तो
दोस्तों मिलता हूं मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे स्टॉक्स के साथ, किसी और स्टॉक से चार्ट पैटर्न के साथ, नई कैंडलस्टिक के साथ। और मैं आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को वॉच करने के बाद सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख पाएंगे, जो कैंडलस्टिक के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं मैं। तो मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।